बिग ब्रेकिंग न्यूज। वार्ता के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। ईरान की युद्ध क्षमता ने सबको चौंका दिया है। समुद्र के नीचे से लॉन्च की गई है मिसाइल। युद्ध की तैयारी दिखा रहा है ईरान। अमेरिका के घिराव को देखते हुए ईरान ने पहले अपनी रणनीति बदली और वार्ता के बीच ईरान ने अपने युद्ध सिद्धांत में भी परिवर्तन लाया। पिछले 12 घंटे में रक्षात्मक नीति की जगह अब सक्रिय पलटवार की रणनीति ने ले ली है। यानी अब ईरान पर हमला हुआ तो फिर ईरान सिर्फ अपना बचाव नहीं करेगा, बल्कि जो टारगेट पहले से लॉक हैं उन पर सीधा हमला किया जाएगा। अब ये हमले कैसे होंगे, कहां होंगे, जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। तो क्या ईरान अपनी न्यूक्लियर शर्तों पर अड़ा रहेगा? क्या ईरान अब युद्ध में ही अपना भविष्य देख रहा है? और क्या ईरान अब अमेरिका से जंग लड़ने में सक्षम हो चुका है? उन्होंने चेतावनी के अंदाज में कहा है कि ट्रंप को युद्ध या समझौते में से एक पक्ष को चुनना ही होगा। यूएस के अड्डे हमारी पहुंच में हैं और हम अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं। ईरान ने अपनी रक्षात्मक सैन्य रणनीति को बदल दिया है। अब ईरान की रणनीति है एक्टिव डिटरेंस, यानी सक्रिय प्रतिरोध। यानी अमेरिकी हमले की स्थिति में एयर डिफेंस उन्हें नाकाम करेंगे और ईरान पलटवार में अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। जो सबसे उन्नत मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मिसाइल 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमला करने में सक्षम है और इसकी 2000 किलोमीटर की रेंज में अमेरिकी ठिकाने आसान टारगेट हैं, जो 1500 किलोग्राम पेलोड के साथ लॉन्चिंग के लिए तैयार है। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट है इसकी एक्यूरेसी, जिससे मजबूती मिलती है इसके इंटरनल गाइडेंस सिस्टम से। ईरान के 6 प्रांतों के नीचे बारूदी दुनिया है, जिसे मिसाइल सिटी कहा जाता है। इसमें लोरिस्तान प्रांत के खुर्रमाबाद में अंडरग्राउंड साइलो है। करमनशाह प्रांत के केनेस्त केनियन में भी ऐसा ही बेस है। इसी प्रांत पंज पेलहम में भी मिसाइल बेस है। यहीं बख्तरान शहर में भी एक बेस सक्रिय है। कुम प्रांत में भी ऐसा ही एक बेस है, लेकिन वो कहाँ है किसी को नहीं पता। खुरासान प्रांत में भी गुप्त ठिकाने पर अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है। हरमुजान प्रांत के काजी अब्द शहर के नीचे भी एक बेस ऑलरेडी है, लेकिन इसी प्रांत में एक गुप्त अंडरग्राउंड मिसाइल बेस भी है। और फार्स प्रांत में भी ईरान ने गुप्त मिसाइल सिटी बना रखी है। अब सवाल यह है कि अंडरग्राउंड मिसाइल बेस कितने सुरक्षित और सक्षम है? तो इसका जवाब यह है कि सभी बेस किसी पहाड़ के नीचे हैं, जिनकी जमीन से ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा है और मिसाइल सिटी जमीन के नीचे 100 मीटर या उससे ज्यादा गहराई में है। और इन मिसाइल सिटीज में उन्नत लॉन्च प्लेटफॉर्म भी बनाए गए हैं, जिनके लिए इसी अंडरग्राउंड सिटी में उन्नत कम्युनिकेशन और सैटेलाइट से जुड़ा एक कमांड सेंटर तैयार किया गया है। इन सब के अलावा इन्हीं अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में पोर्टेबल प्लेटफॉर्म के साथ भी मिसाइलें तैयार हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए एक गुप्त रास्ता तैयार किया गया है ताकि बाहर से मिसाइल लॉन्च की जा सके। ईरान ने इस समय पहला टारगेट इजराइल के नेवेग रेगिस्तान को बनाकर रखा है, जो यूएस आर्मी का बड़ा बेस है। वहीं ईरान ने बहरीन के उस नेवल बेस को भी निशाने पर लिया, जो अमेरिका के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है। कतर का वो एयरबेस भी ईरान के टारगेट पर है, जो यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। जबकि कुवैत का कैंप आरिफ जान यानी यूएस सेंट्रल कमांड की आर्मी का हेडक्वार्टर भी निशाने पर है। वहीं कुवैत में ही अल सलेम एयरबेस पर भी ईरान की नजर है, क्योंकि यही यूएस का सर्विलांस सिस्टम तैनात है। और हमले की दिशा में जो हालात बनते हैं, सऊदी अरब का सुल्तान एयरबेस पर भी ईरान हमला कर सकता है, क्योंकि यही यूएस फोर्स की एयर डिफेंस कमांड है। यूएई का अल दफरा एयरबेस इसलिए ईरान के टारगेट पर है क्योंकि यहाँ स्पेस मॉनिटरिंग कमांड है। वहीं जॉर्डन का मुवाफस साल्ती ऑपरेशनल बेस एक्टिवेट होता है तो ईरान वहाँ भी मिसाइल दागेगा। यही नहीं, इराक का अल असद एयरबेस भी टारगेट पर है और सीरिया का अल तन्फ गैरिसन स्ट्रैटेजिक बेस भी अब संकट में है। पहला कदम है ईरान में लॉकडाउन, जिसमें इंटरनेट ब्लैकआउट, सड़कें बंद, सीमित ट्रांसपोर्टेशन और उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसमें इंटरनेट ब्लैकआउट का दूसरा कारण यह भी है कि ईरान साइबर हमलों से अपना बचाव करेगा और उड़ानें रद्द करने से एयर ट्रैफिक में ऑब्जेक्ट की पहचान आसान होगी।